छत ढलाई के बाद ही लोग हड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ग्रेडिंग कर देंगे, जिससे कि अब कल जो छत ढलाई हुआ था और आज जो छत ढलाई हुआ था दोनों में पकड़ अच्छा बना रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई छत ढलाई के कितने दिन बाद ग्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप दूसरे दिन करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं? अब छत ढलाई किए हैं, अगर उसके ऊपर आप 1.5 से 2 इंची ग्रेडिंग कर देंगे तो जो छत को मिलना चाहिए पानी की तराई वो कैसे मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, डिशटरिंग जब आप करेंगे तो उसके बाद जो है ग्रेडिंग का सत्यानाश हो जाएगा, और ये चीज सुन के जान के आपको आश्चर्य लगेगा। और ग्रेडिंग उसी की वजह से क्रैक होता है। फिर क्या होता है कि जो छत का जो ढलाई है और ग्रेडिंग का ढलाई दोनों के बीच में पानी घुस जाता है, पपड़ी हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ये सब फिर वैसे उखड़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम आपको 2 सबसे मेन रीजन बताऊंगा कि भाई छत ढलाई के दूसरे दिन ग्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग को अगर ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले ग्रेडिंग के बारे में बता देते हैं। ग्रेडिंग है क्या? देखिए, ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग आपका जो है, छत तो हम लोग क्या एक प्लेन सरफेस में करते हैं, और ग्रेडिंग ज्यादातर जो टेरेस फ्लोर, जो सबसे लास्ट फ्लोर होता है उसके ऊपर करते हैं। छत पूरा प्लेन सरफेस में ढलाई कर दिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जो है बरसात का पानी को एक स्लोप में लाने के लिए, मतलब जिस होकर रेन वाटर पाइप होकर के बाहर निकल जाए, तो वहां पे उसको एक स्लोप बनाया जाता है। तो जिसमें क्या है कि ये भी एक आप कंक्रीट है जो 1.5 इंची से लेकर के 1 इंची तक थिकनेस में स्लोप बनाया जाता है, तो 1 इंची का थिकनेस पूरा छत को, और उसको जो है 2-3-4 कोना होता है, उसमें से जो है कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि रेन वाटर पानी जो है आप आराम से पानी पाइप होकर निकल जाए, स्लोप होकर के छत के ऊपर पानी जमा नहीं रहे। और ग्रेडिंग में ज्यादातर वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाया जाता है। वाटर प्रूफिंग केमिकल में आपका डॉक्टर फिक्सिट का आता है 301, जो कि 1 बोरा सीमेंट में 200 ml मिलाया जाता है, जिससे में आप कंक्रीट मिक्स कर रहे होंगे। इससे क्या है कि आपका छत में कभी भी लीकेज की समस्या नहीं होगी। पानी जमा ही नहीं होगा तो लीकेज क्या होगा? और पानी जमा नहीं होगा और छत भीगेगा नहीं, जिससे क्या है कि आपका जो है कंक्रीट और सरिया दोनों बचा रहेगा, जंग से बचा रहे, जंग नहीं लगेगा सरिया। तो ग्रेडिंग समझ गए। जीरा गिट्टी 5 mm का गिट्टी होता है, ठीक है, उससे कंक्रीट, सीमेंट, बालू और 5 mm गिट्टी से हम लोग जो है ग्रेडिंग तैयार करते हैं, और उसको जो है 1 से 1.5 इंची का स्लोप में लेकर के जो है उसको स्लोप बनाते हैं, और पानी का बहाव के लिए रेन वाटर का। यहां तक तो क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे जो मेरा सवाल है कि भाई क्यों जो है नहीं करना चाहिए छत ढलाई के दूसरे दिन। देखिए क्या होता है, जब छत ढलाई होता है तो छत का जो डेड लोड होता है, छत के हम डेड लोड की बात करें, वो डिफ्लेक्शन करता है। क्या है भाई? मतलब अगर हम बात करें, छत ढलाई कर दिए और इसमें अभी क्या है कि मेरा जो है स्टेजिंग लगा हुआ है, बांस बले लगा हुआ, तो जब ये इसका खुद का डेड लोड जो होता है, समझिएगा जरा सा, कंक्रीट का, जब ये हम रिमूव करेंगे, जब हम लोग डिशटिंग रिमूव करेंगे, तो ये हल्का सा जो है ना 4-5 mm इस तरह से डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब थोड़ा सा जो है झुक जाएगा। इसको जांचने के लिए, ऐसे तो आपको नग्न आंखों से समझ में नहीं आएगा, इसको जांचने के लिए जो है आपको ऑटो लेवल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा झुका, अब इसके ऊपर आप ग्रेडिंग पहले से करके रखेंगे, ये ग्रेडिंग क्या होगा? क्रैक हो जाएगा, ग्रेडिंग क्रैक, क्योंकि ये जो इसका डेड लोड था झुका, ये तो इस बीच का जो दोनों का जॉइंट था वो जो है क्रैक दिखेगा, आपका बीच में गैप आ जाएगा। इसलिए डिशटरिंग मतलब रिमूव करने के बाद ही, मतलब स्टेजिंग रिमूव करने के बाद ही आपको ग्रेडिंग करना है। पहला रीजन ये है, डिफ्लेक्शन के वजह से, ठीक है, डिफ्लेक्शन के वजह से जो है आपको ये जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के वजह से जो है आपको ग्रेडिंग
बाद में करना। अब ये रिमूव कब होगा डिसटरिंग? 21 दिन बाद, यहीं पे आ गया, 21 दिन बाद आपको करना है। दूसरा क्या है, वाटर क्यूरिंग। छत ढलाई के बाद आपको कम से कम जो है 14 डेज तक जो है वाटर क्यूरिंग करना है, ठीक। 14 डेज वाटर क्यूरिंग करेंगे। अब जो है छत ढलाई हो गया, उसमें बांध बनाकर, क्यारी बना करके उसमें हमको जो है पानी भर के रखना है, जिससे क्या है कि भाई वाटर क्यूरिंग हो जाने के बाद प्रॉपर तरीके से तब जाकर के हमें ग्रेडिंग करना है। अगर नहीं करते हैं तब जैसे छत ढलाई के दूसरा दिन ही ग्रेडिंग शुरू कर दी तो ठेकेदार तो बहुत कुछ बोलेगा कि छत ढलाई के दूसरा दिन ही ग्रेडिंग हो जाना चाहिए, उसमें नहीं पड़ना। पहले हमें प्रॉपर तरीके से उसका वाटर क्यूरिंग करना है, फिर जब डिसटरिंग करेंगे तो हल्का सा वो जो है ऐसे छत है तो वो हल्का सा डिफ्लेक्शन करता है, उसके बाद वो अपना पूरा सेटल्ड हो जाए, फिर तब जा करके हमें जो है ये छत का ग्रेडिंग करना, इसको याद रखिएगा। हुआ क्लियर? दो मैंने रीजन बताया, नहीं तो फिर पानी की तराई नहीं हो पाएगा, छत कमजोर हो जाएगा। अब ग्रेडिंग कर देंगे 1.5 इंची का तो फिर पानी फिर तराई करेंगे तो ग्रेडिंग में ही रह जाएगा ना, नीचे कहाँ जाएगा, मॉइस्चर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है आपका 21 दिन बाद कोशिश कीजिए सब कुछ रिमूव हो जाए, उसके बाद ग्रेडिंग कीजिए, टेरेस के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दो, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर पकवान को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।